पढ़ेंगे मतलब सारे तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? हाँ पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ टॉपिक, आएगा वो क्लास में करवाएंगे। हम लोग क्या देख रहे थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल कैसे होगा, ठीक है, कैसे उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, नहीं निकालेंगे हम लोग, ये देखे थे। चलो क्वेश्चन जरा करो तो। फाइंड करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के कितना करंट जाएगा, एक करंट आपको निकालना है, ये करंट आपको निकालना है। देखो दो तरीका तो हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। एक तो हम लोग पढ़े हैं कि किस तरह से हम लोग केसीएल लगा सकते हैं, एक पढ़े हैं किस तरह से हम लोग केवीएल से सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी ब्रांच में करंट निकालना है, किसी पॉइंट का वोल्टेज निकालना है, तो आप केवीएल केसीएल पढ़ के आए हो, ठीक है। केवीएल और केसीएल दोनों से पढ़ के आए हो, आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग केवीएल एंड केसीएल, ठीक है। केसीएल में क्या करते थे कि अलग अलग पॉइंट का हम लोग मान लेते थे कि एक नोड ए हो गया, एक नोड ए हो गया, और सम ऑफ द करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से जितना करंट आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे करंट आप I1 मानोगे, यहाँ पे करंट I2 मानोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। सेम बात यहाँ पे होगा, ठीक है, सेम बात क्या होगा यहाँ पे होगा। और यहाँ से क्या करोगे, आप चीजों को सॉल्व कर सकते थे, यहाँ चीजों को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। या फिर आप केवीएल लगा सकते थे कि इस लूप में मान लेते हैं कि करंट कितना है, I1 है, ठीक है, इसमें से I1 मान लिए और इसमें I2 मान लिए, ठीक है। आप केवीएल लगा सकते हैं इस वाले लूप में, ठीक है, और एक लूप आप ऐसे बना लेते हैं इस वाले लूप में। बात समझ में आ रहा है? आप अलग अलग लूप बनाते हो और उसमें क्या करते हो, केवीएल कैसे लगा देते हो। केवीएल लगाना है तो आपको दो इक्वेशन होगा, कैसे मिलेगा, एक केवीएल आपको इस वाले लूप में लग जाएगा, तो केवीएल लगाने के लिए एक लूप चाहिए आपको, ठीक है, जिसमें 10 ओम से रेजिस्टेंस आएगा, और एक लूप आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। दो लूप बनेगा, दोनों से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। I1 I2 सब आ जाएगा आपको। तो केवीएल कैसे सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कैसे किसी सर्किट को हम लोग यूजिंग केवीएल एंड कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको उस मेथड से करना चाहते हो, ठीक है, इक्विवेलेंट जो सेल पढ़े हम लोग उससे करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। दो मेथड आपको पता है, इक्विवेलेंट सेल की तरह आप करने की कोशिश करो। इक्विवेलेंट सेल से कैसे करेंगे, यहाँ पे दो सेल लगा हुआ है, एक है 4.5 वोल्ट का, एक कितना है 3 वोल्ट का। इसको जरा सर्किट को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, आपको ज्यादा बेटर दिखेगा। देखोगे तो एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस इस तरह से बैटरी कनेक्टेड है, और एक क्या है, एक है 6 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लेते हैं इसको। देखोगे तो अगर ये पॉइंट अगर ए मानते हो और इस पॉइंट को अगर बी मानते हो, ए और बी के बीच में क्या होगा, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक 3 वोल्ट का बैटरी है, एक और क्या है, एक है 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और एक क्या है 4.5 का क्या है
4.5 वोल्ट का क्या है, बैटरी है। 4.5 वोल्ट का क्या है, बैटरी है। और इसके अक्रॉस क्या है, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का। ये भी क्या है, ए और बी के बीच में ही है, 6 ओम का बैटरी है। इसको हम लोग बोल सकते हैं E1, इसको बोल सकते हैं हम लोग E2, ठीक है, E1 और E2। इसको हम लोग बोल सकते हैं R1 और R2। ये कितना था आपका, 3 ओम था। तो देखो जरा बेसिकली क्या होगा, तो दो सेल हो गया जो कि क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 6 ओम का रेजिस्टेंस कितना हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। और इसके जगह पे हम लोग एक इक्विवेलेंट ई लिख सकते हैं, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट, उल्टा बना दिए। इसके जगह हम लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट, इधर लिखेंगे आर इक्विवेलेंट, और इसके जगह पे हम लोग ई इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। अगर ई इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ई इक्विवेलेंट कितना है बताओ जरा। दो क्या है, तो दो सेल क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल केस में क्या होता था, ई इक्विवेलेंट कितना होता था, पैरेलल के केस में बताओ ई इक्विवेलेंट कितना होता था। अरे बोला था ना, टोटल करंट निकालना, मल्टीप्लाई में क्या कर देना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर देना। इसमें करंट कितना हो जाएगा, E1/R1, ऐसे निकालते थे ना, याद आया, प्लस E2/R2, ठीक है, डिवाइडेड क्या था, 1/R1 प्लस 1/R2। याद करो, ये था कि नहीं था, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे E1 कितना हो गया, तो E1 आपको दे रखा है 3 वोल्ट, और E2 दे रखा है आपको 4.5 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 3/10 प्लस 4.5 हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 1/R1, 1/10 प्लस 1/R2, 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 54/13 आ जाता है। 10 3 13 25 45 45 9 कितना होता है, 54। हाँ, 54 बाई कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इसको एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 45, 45 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 54। और नीचे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 13। तो कितना हो जाएगा, 54/53। यानी ये जो ई इक्विवेलेंट हो गया, कितना हो गया, 54/13। और आर इक्विवेलेंट कितना होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1। आर इक्विवेलेंट कितना होता है, तो ऐसे लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। या फिर डायरेक्टली देखे थे हम लोग R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, कितना हो जाएगा। इक्विवेलेंट में कैसे निकालते थे आर इक्विवेलेंट, तो पैरेलल से तो पैरेलल की तरह कितना हो जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सब भूल जाते हो, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। R1 R2 कितना है, तो एक है 3, एक है 10, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 30 बाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से करंट देखोगे कि इस वाले में कितना करंट है, तो ये जो करंट होगा एक्सटर्नल सर्किट में आई इक्वल टू, आप निकाल सकते हो, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहीं पे लिखो क्या, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ई इक्विवेलेंट कितना है, तो 54/13 डिवाइड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। आर कितना आपके पास 6, और आर इक्विवेलेंट कितना है, तो 30/13। ज्यादा ही कैलकुलेशन आ गया। कितना हो जाएगा करंट की वैल्यू,
करंट वैल्यू कितना जाएगा बताओ, कैलकुलेट बताओ जल्दी से। 13 इंटू 6 72 और 30 कितना हो जाएगा 102, तो जगह 54 डिवाइड बाई 108 आ रहा है ना। 13 इंटू 6 कितना जाएगा 78 प्लस 30 कितना हो जाएगा 108, कितना आ जाएगा ये 1/2 आ जाएगा ना। करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर है, बताओ। यस सर। तो करंट अगर इतना आ गया, तो अगर मान लो इसको मैं जीरो मान लेता हूँ, इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूँ कि क्या है जीरो पोटेंशियल है, इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको मैंने रेफरेंस माना है। करंट निकाल लिया आप, इस वाले में करंट का वैल्यू कितना है 1/2 है, तो करंट 1/2 है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 3 वोल्ट का होगा, यानी ये जीरो है तो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका जीरो है तो ये भी कितना हो जाएगा जीरो, ये जीरो है तो ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, और ये भी कितना है 3 वोल्ट, यानी इसके थ्रू करंट देखोगे, इसके थ्रू जो करंट आएगा कितना आएगा, यहाँ 3 वोल्ट, यहाँ भी कितना है 3 वोल्ट, तो करंट कितना आएगा इसके थ्रू, इसके थ्रू करंट आएगा जीरो, और जो भी करंट जा रहा था वो क्या आएगा इसके थ्रू आ जाएगा, इसके थ्रू करंट कितना जाएगा 1/2। क्लियर है, यस सर। ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि आप केवीएल यूज करो, ये आपका मेथड 1 हो जाएगा, केसीएल यूज करो आपका मेथड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, या फिर इक्विवेलेंट सेल का कॉन्सेप्ट यूज करो आपको क्या हो जाएगा मेथड 3 हो जाएगा। किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे आपको क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा। इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल से भी आप कर सकते हो, निकाल सकते हो चीजों को। कोई भी सर्किट को आपको सॉल्व करना है, किसी भी अप्रोच को आप, जो भी अप्रोच आपको जिस टाइम पे जो आसान दिखे इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो जा सकते हो। क्लियर है, नेक्स्ट है कि आपने सीरीज देखा, आपने पैरेलल देखा, अगर मान लो कि हम लोग मिक्सिंग कर दे, ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग, इस ग्रुपिंग ऑफ सेल, मान लो कुछ सेल आपको पैरेलल और कुछ सेल आपको सीरीज क्या हो कनेक्टेड हो, तो कैसे हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में देखते थे, कुछ रेजिस्टेंस आपको सिर्फ पैरेलल में है, कुछ रेजिस्टेंस आपको सिर्फ सीरीज में है, ठीक है, या फिर कंबाइन करके दे दिया तो कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे सारा इक्वल इक्वल रेजिस्टेंस को ले रहा हूँ, बैटरी ले रहा हूँ, मान लो कि आइडेंटिकल सेल है, ठीक है, जिसका सबका ईएमएफ कितना है ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर है, इस तरह से मान लो कि कनेक्टेड है, इस तरह से मान लो कि एन टाइम्स है, और ऐसे ऐसे मान लो कि ऐसे ऐसे मान लो कि इधर एम टाइम्स है, एम टाइम्स है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। मान लो कि एक सीरीज में, मान लो कि एन क्या है सेल कनेक्टेड है सीरीज में, आइडेंटिकल है, सबका क्या है ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर है, सबका ईएमएफ कितना है ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर है। इस तरह से मान लो कि एन जो सेल था वो क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, और इस तरह से टोटल एम सेल क्या है, टोटल एम क्या है, एम इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड है। इसको अगर एक मानते हो, एक हो गया एक, ये हो गया दो, तीन, इस तरह से एम मान लो कि एम रो है और एन कॉलम है, इस तरह से कनेक्टेड है। इसका जो इक्विवेलेंट होगा कितना होगा, एक्सटर्नल सर्किट में मान लेते हैं कि आर कनेक्टेड है। तीसरा अगर आपसे पूछे कि बताओ ए इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि जब अगर ये चीज सीरीज में हो, अगर ये सीरीज में हो तो सीरीज में कैसे निकालते थे हम लोग ई इक्विवेलेंट, अगर आर
सॉरी एन अगर सेल आपको सीरीज में कनेक्टेड हो, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? बोलो। अरे सीरीज में अगर एन सेल कनेक्टेड हो तो कितना होगा इक्विवेलेंट इसका? अरे एन इंटू ए। सब भूल गए। अगर सीरीज में इस तरह से एन सेल अगर कनेक्टेड हो, इक्विवेलेंट कितना आएगा? कितना था इसका इक्विवेलेंट? E1 प्लस, कहाँ गया इक्विवेलेंट? कितना था? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En तक था ना। और सब मान लो कि इक्वल है, एन आइडेंटिकल सेल रहेगा तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट? एन इंटू ई होगा। यस आर इक्विवेलेंट कितना होगा? एन इंटू आर होगा। एन इंटू आर होगा। उस तरह से अगर पैरेलल में देखोगे तो पैरेलल में अगर एन सेल आइडेंटिकल है तो कितना होता है इसका इक्विवेलेंट? ई हो जाता है। और आर इक्विवेलेंट कितना होता है? आर बाई एन होता है। यहाँ पे ई सेल क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है। इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा? यानी एन इंटू ई हो जाएगा। और इसका जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा? एन इंटू आर हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा? एम सेल क्या होगा? इस तरह से कनेक्टेड होगा। ठीक है। सबके क्रॉस कितना हो जाएगा? सबके क्रॉस हो जाएगा एन इंटू ई हो जाएगा। इंटरनेशनल कितना हो जाएगा? एन आर हो जाएगा। एन इंटू ई कितना हो जाएगा? एन आर हो जाएगा। और इस तरह से कितना है? एम रो होगा। ठीक है। एम टाइम्स इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? अब देखो एन ई एन ई एन ई, अब क्या है? तो एम आइडेंटिकल सेल है जिसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट जिसका ईएमएफ कितना है? एन इंटू ई है। और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? एन आर है। अगर मान लो कि एम सेल को जिसका ईएमएफ ई था और इंटरनल रेसिस्टेंस आर था, अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते थे इस तरह से एन, तो कितना होता था इक्विवेलेंट? ई इक्विवेलेंट होता था ई के बराबर। और आर इक्विवेलेंट कितना होता था? एन बाई आर हो जाता था। सॉरी आर बाई का एन होता था। यहाँ पे ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एन ई के बराबर हो जाएगा। ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एन ई के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर इस तरह से इसका ईएमएफ क्या है? ई है। इस तरह से अगर हम लोग एन सेल को पैरेलल में कनेक्ट होता था तो क्या आता था इक्विवेलेंट? ई आता था। जितना एक सेल का था उतना ही क्या था? इक्विवेलेंट था। अरे इस पॉइंट के क्रॉस देखोगे ईएमएफ क्या था? आइडेंटिकल सेल है ना, जितना एक सेल के क्रॉस था उतना ही क्या था? सारे सेल के क्रॉस था। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ से देखोगे तो ई इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एन इंटू ए के बराबर हो जाएगा। और जो आर इक्विवेलेंट होगा कितना होगा? तो यहाँ पे अगर आर रहता तो क्या रहता? आर बाई एन हो जाता। यहाँ पे कितना है? एन आर है तो कितना हो जाएगा? एन इंटू आर। ऐसा सा कितना है? एम है। एन इंटू आर डिवाइड में कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अभी भी नहीं आ रहा? यस सर आ गया। ठीक है। अगर इस तरह से एन टाइम्स कनेक्टेड था आइडेंटिकल सेल, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? किसी एक रो को पकड़ लो, बाकी अब छोड़ो। अभी सिर्फ इसका इस रो को पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ई इक्विवेलेंट आया क्या आएगा? एन टाइम्स आ जाएगा। और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एन आर हो जाएगा। इसका मतलब सबका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? एन इंटू ई और आर इंटू एन। इसका मतलब आप भी पैरेलल वाला छोड़ो, सिर्फ सीरीज वाला कर रहे हैं हम लोग। और इस तरह से हो जाएगा कि एन ई और एन आर एन आर। इस तरह से क्या हो जाएगा? सेल बन जाएगा पैरेलल में। और ऐसा कितने सेल है? एम सेल है। इसके क्रॉस इक्विवेलेंट कितना होगा? एन इंटू ई के बराबर ई इक्विवेलेंट हो जाएगा। और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एक का रेजिस्टेंस डिवाइड में कितना करते हैं? एम। इस एक का रेजिस्टेंस कितना है? एन आर है। एन आर डिवाइड में कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा। क्लियर है? यस यहाँ से जो करंट आ जाएगा
आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर बाई क्या होता है, एम हो जाएगा। क्लियर है? तुम लोग अच्छे से लिखना, मेरा तो आड़ा टेढ़ा हो गया है। क्लियर है? ये क्या आ जाएगा, इतना करंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से मिक्स करके दे दिया है, आपको पहचानना होगा कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, और उस तरह से आप क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, और इक्विवेलेंट निकाल के आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एक थ्योरम होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर प्रूफ नहीं कर रहा यहाँ पे मैं, जरूरत भी नहीं है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है, जैसे कि मान लो कि कोई बैटरी है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लो कि आर है, और ये क्या है, तो बाहर से किसी सर्किट से कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ये क्या हमारा एक्सटर्नल है। ठीक है, और ये सब क्या है, हमारा इंटरनल पार्ट है, मतलब सेल है। तो बोलता है कि इसमें जो पावर होगा, ठीक है, इसमें जो पावर होगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पावर होगा, पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पावर इक्वल टू कितना होता है बताओ, किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर कितना हो जाएगा, वी बाई आई के बराबर, सॉरी वी इंटू आई के बराबर। इसके क्रॉस जो पावर होगा कितना होगा, वी इंटू आई के बराबर। अब वी की बात करें, वो आगे नहीं होगा, पावर इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई होता है। अरे होता है ना, ये भी नहीं आता। Yes, sir. इसमें अगर करंट देखोगे तो करंट कितना हो जाएगा, वी कहां से, इसके क्रॉस वोल्टेज। ठीक है, तो पूछता है कि ये जो पावर होगा मैक्सिमम कब होगी, ये पावर मैक्सिमम कब होगा, यानी जो एक्सटर्नल सर्किट में पावर जा रहा है मैक्सिमम कब होगा। मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये जो पावर मैक्सिमम तभी होता है जब आर एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाए, आर इंटरनल। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। किसी भी सोर्स से, ये पूरा क्या हो गया, हमारा सोर्स हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, लोड हो गया। अगर देखोगे ये हमारा क्या है, सोर्स है जो कि क्या कर रहा है, पावर ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, लोड हो गया। तो सोर्स से लोड में पावर ट्रांसफर तभी मैक्सिमम होता है, ठीक है, जब सोर्स का रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, लोड के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, यानी आर एक्सटर्नल इक्वल टू कितना हो जाए, आर इंटरनल हो जाए। इस केस में जो पावर ट्रांसफर होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एक कंडीशन है, इसको ध्यान रखेंगे। एक कंडीशन किसके लिए है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द लोड। इस केस में पावर ट्रांसफर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे देखोगे तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि इफ आर इक्वल टू एन आर बाई एम हो जाए, इफ आर इक्वल टू एन आर बाई एम हो जाए, क्योंकि आर क्या है, तो यहाँ पे आर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और एन आर बाई एम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इफ एन आर इक्वल टू कितना हो जाए, एन आर बाई एम इक्वल टू कितना हो जाए, आर हो जाए। इस केस में जो ट्रांसफर होगा पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, आप इससे बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल, इसको बिल्कुल याद रखोगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, उस केस में जो ट्रांसफर होगा पावर वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये क्या है, कंडीशन फॉर
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। इस केस में पावर ट्रांसफर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है तो सिंपल लेकिन बड़ा काम का है। अगर इसको ध्यान रखोगे तो ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जब भी बोलेगा ध्यान रखना एक्सटर्नल किसका होना चाहिए? इंटरनल के बराबर। ठीक है, लोड का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो सोर्स के रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इस केस में क्या होगा? पावर ट्रांसफर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर है? Yes. जैसे क्वेश्चन देता हूँ, इस पे नहीं है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन देता हूँ। मान लो ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ये मान लो कि 3 वोल्ट का बैटरी है, ये मान लो कि 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये मान लो कि 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये मान लो कि 1 ओम है और ये मान लो कि 3 ओम है। ठीक है, और बेसिकली एक सर्किट है, इस सर्किट को सॉल्व करना है। ठीक है, सर्किट को सॉल्व करने का मतलब क्या है? जैसे कि आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। बोल सकता है कि ए बी में करंट कितना होगा। ये भी पूछ सकता है कि 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस वाले 2 ओम के क्रॉस करंट कितना होगा, इसके क्रॉस करंट कितना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, इसके क्रॉस करंट कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। बेसिकली कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। बेसिकली आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तब क्या करना पड़ेगा? सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। और सर्किट को सॉल्व करने का मतलब हर ब्रांच में करंट और हर ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा। तो किसी भी सर्किट को अगर सॉल्व करना है आपको तो बहुत सारे तरीका है, मेथड है सर्किट को सॉल्व करने का। ठीक है, वेरियस मेथड सॉल्व सर्किट। सीकेटी मतलब सर्किट है। ठीक है, बहुत सारे मेथड है, आप बहुत सारे पढ़ भी चुके हो। पहला तो मेथड है, आप ट्राई करोगे घर पे खुद से। ठीक है, यूजिंग केवीएल। यूजिंग केवीएल, केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से कैसे सॉल्व होगा? आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए क्या चाहिए? लूप का चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो इस लूप में मान लो कि करंट कितना है, तो इस लूप में करंट है I1। इस लूप में करंट कितना है? I1। और इस लूप में मान लो करंट कितना है? I2। इस लूप में करंट कितना है? I2। तो 2 अननोन है और 2 लूप है। लूप में आप लिख सकते हो कि सम ऑफ द वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सम ऑफ द वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या कर सकते हो? केवीएल यूज करके क्या कर सकते हो? इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? ये आप क्या करोगे? घर पे सॉल्व करोगे, जगह छोड़ोगे और इस मेथड को यूज करके आप सॉल्व करोगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे स्पेस छोड़ दोगे और उसको घर पे सॉल्व करोगे। सेकंड मेथड, दूसरा तरीका क्या है? यूजिंग केसीएल। यूजिंग केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या करते थे हम लोग? तो किसी भी टर्मिनल पे सारा का सारा करंट कितना होता? सब कितना होता? 0 होता था। करंट कितना होता था? 0 होता था। ठीक है, क्या होगा? करंट क्या होगा? 0 होगा। आप इस वाले ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं, इस वाले ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं और इस वाले ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। सबका करंट का सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सबका करंट का सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या करते थे आप? इसका मान लेके पोटेंशियल कितना होगा? 0 हो गया, इसका कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट हो जाएगा। इसका पोटेंशियल नहीं पता, इस तरह क्वेश्चन किया है हम लोग, इसका पोटेंशियल नहीं पता। ठीक है, तो आप एक 3 वोल्ट हो गया, इसका मान लेते तो वी हो गया। ठीक है, इसका अगर वी हो गया, मान लेते तो वी हो गया, इसका एक होता वी प्लस 6 हो जाता। इसका मान लेते थे हम लोग वी हो गया, नहीं पता तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा।
तो यहाँ पे करंट पता चल जाएगा, यहाँ पे करंट पता चल जाएगा, यहाँ पे करंट पता चल जाएगा, सब में करंट पता चल जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन आ जाएगा आपको, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों करंट का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तीनों करंट का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और वहां से हम लोग ये भी कर सकते थे, इसमें जो करंट होगा वही करंट यहाँ पे होगा, जो करंट यहाँ पे होगा वही करंट क्या होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन लिख सकते थे, दो इक्वेशन होगा, दो अननोन होगा, सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अननोन एक है VA और एक अननोन कितना है VB, वही अननोन है, वही के हमारे पास अननोन है। दो इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो केसीएल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे मेथड भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ये सब आपको करना है घर पे, देखना करके। ठीक है, यहाँ भी कुछ स्पेस छोड़ोगे आप, 5-6 लाइन, सब आप घर पे करोगे, मैं नहीं करा रहा सब। ठीक है, अभी एक हम लोग पढ़े कि ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, आप सेल को इक्विवेलेंट सेल मान के भी क्या कर सकते हो, चीजों को सॉल्व कर सकते हो। इक्विवेलेंट सेल मान के भी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। देखोगे तो ए और बी के क्रॉस, ठीक है, यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अभी किए थे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कैसे, तो ए और बी को अगर मान लेते हो आप, फिक्स पॉइंट मान लो ए और बी। ए और बी के क्रॉस क्या है, एक है 1 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, एक क्या है 1 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, सब बता रहा हूँ, सब जगह घर में सॉल्व करना है। और क्या है, एक बैटरी कनेक्टेड है और उसके साथ 3 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, 3 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट का, ऐसा 3 ओम का है। और क्या है, एक और देखो, एक और रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, एक और क्या है, बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 3। ठीक है, और एक इन्होंने रखा आपको 3 दे रखा है, एक आपको दे रखा है 3 दे रखा है। क्लियर है? तो अगर देखोगे तो इस दोनों पॉइंट के लिए, इस दोनों पॉइंट के लिए देखोगे तो इस दोनों पॉइंट के लिए हम इसको रिमूव कर कैसे ले सकते हैं क्या, कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 5 ओम और बैटरी कैसा हो जाएगा 3 वोल्ट का, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस ले सकते हैं साहब। यस सर। ये दोनों क्या सीरीज में है ना, देखोगे तो इसको हटा के आप क्या कर सकते हो, ऐसा ले सकते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें देखना, ध्यान रखना कि इस दोनों पॉइंट के क्रॉस अगर बात करते हो आप, अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट अगर बी है, ए और बी पॉइंट के क्रॉस आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 5 ऐसे लिख दो, ठीक है, और आप बैटरी कनेक्ट कर दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी से जितना करंट जाना होगा उतना ही जाएगा और जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ही रहेगा। लेकिन आपसे कोई पूछे कि बताओ 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अगर आपको अलग अलग पूछे तो आप इसको इस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? क्यों नहीं कर सकते, आप मान लो कि बोलेगा कि 2 ओम और 3 ओम और ऐसे 5, और इस तरह से कनेक्शन, दोनों क्या इक्विवेलेंट कनेक्शन है क्या, बिल्कुल इक्विवेलेंट कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल इक्विवेलेंट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, हाँ, करंट क्या होगा, दोनों में सेम होगा, दोनों में करंट कितना होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो सेम होगा, क्योंकि अगर करंट इसमें आई है तो इसके पास कितना हो जाएगा 3 इंटू आई, इसके पास कितना हो जाएगा 2 इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन देखो पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर मान लो कि इसको आप रेफरेंस मानते हो, इसको मान लो कि 0 मानते हो, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखोगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 0, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा 3i, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3i हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये 0 है तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ठीक है,
तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि पोटेंशियल देखोगे तो हर एक पॉइंट के अक्रॉस क्या होगा, अलग अलग, मतलब डिफरेंस सेम होगा लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। देखोगे तो रेजिस्टेंस के इस छोर पहले पोटेंशियल कितना था, 0 था, अब रेजिस्टेंस के इस छोर में पोटेंशियल कितना है, 3 वोल्ट हो गया, कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। तो आप अगर अलग अलग रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हो तो डिफरेंस में डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस में डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब डिफरेंस जब निकाल रहे हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। या फिर इस पॉइंट के क्रॉस जब बात कर रहे हो तो ये ऐसे कनेक्टेड है या फिर ऐसे कनेक्टेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फर्क पड़ेगा किसी को लग रहा होगा ऐसे कैसे कर दिए, हाँ इसका पोटेंशियल निकालना हो, इसका पोटेंशियल निकालना हो, इसका पोटेंशियल निकालना हो, उस केस में क्या करेगा, आपको फिर फर्क पड़ेगा, उसमें आप क्या करोगे, कनेक्शन को ऐसे ही रखोगे अगर इसको सॉल्व करना होगा तो। अदरवाइज आप इसको रिमूव करके ऐसे यूज कर सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो यस सर। इक्विवेलेंट सेल से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी किए थे हम लोग, अगर आपको इक्विवेलेंट सेल बन गया तो आप वहां से करंट निकाल सकते हो, वोल्टेज निकाल सकते हो। ये 3 मेथड तो हम लोग पढ़ के आए हैं, ये तीनों मेथड आप इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे। सब में देखना रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। और रिजल्ट सेम कहने का मतलब क्या होगा, हर हर बार सॉल्व करोगे तो इससे जो करंट आ रहा होगा सेम ही आएगा, इससे जो करंट आ रहा होगा सेम ही आ रहा होगा, इससे जो करंट आ रहा होगा सेम ही आ रहा होगा, ठीक है, अलग अलग नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन मेथड एक नया है, इसको हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है। सुपरपोजिशन मेथड, इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, मान लो किसी सर्किट को सॉल्व करना है और ये सबसे आसान मेथड है, ठीक है। ऊपर वाला मेथड में आपको ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन इसमें क्या होगा, बड़ा फटाफट हो जाएगा। सुपरपोजिशन मेथड क्या है, तो इसमें हम लोग मान के चलते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कितना है, 2 बैटरी कनेक्टेड है, एक सेल 1 है और एक सेल 2 है, 2 सेल क्या है, कनेक्टेड है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप मान लो कि इसमें करंट निकालना है, करंट थ्रू ए बी निकालना है, ए बी के थ्रू कितना करंट होगा। इस केस में क्या करेंगे कि अगर करंट थ्रू ए बी निकालना है तो पहले क्या करेंगे, इसके कारण इसमें करंट निकालेंगे, इस वाले बैटरी के कारण इसमें करंट निकालेंगे, इस वाले बैटरी को क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इस वाले बैटरी को क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। कहने का मतलब इस केस में ये जो क्वेश्चन बनेगा ऐसा बन जाएगा, ये 6 वोल्ट का बैटरी हो गया, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 3 ओम और ये 1 ओम, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ लिखो बात बराबर ही है। ये आपका 1 ओम हो गए और इधर क्या था, इधर आपका 2 ओम का था। अब क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एक टाइम पे एक सोर्स को लेंगे, बाकी सोर्स को क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि पहले हम क्या करेंगे, इसके कारण इसमें कितना करंट हुआ निकालेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इसके कारण इसमें कितना करंट आया निकाल लेंगे, दोनों करंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन मेथड, कि हर एक इंडिविजुअल सोर्स के कारण उस ब्रांच में करंट निकालो, इस ब्रांच में करंट निकालना है तो जितने भी बैटरी लगे हुए हैं, जितने भी बैटरी लगे हैं, हर एक बैटरी के कारण इस ब्रांच में क्या करो, करंट निकालो, ठीक है। इसमें क्या होगा, दोनों बैटरी को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, एक बैटरी लगाओ, दूसरे बैटरी को क्या करो, शॉर्ट सर्किट कर दो, ठीक है। जब इसको कंसीडर करेंगे तो एक आ जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जब इसको लेंगे तो क्या कर देंगे, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट, और दोनों के कारण करंट निकाल के क्या करो, ऐड कर दो, तो जो नेट करंट होगा वो आपको ए बी ब्रांच में निकल जाएगा। ए बी ब्रांच में नेट करंट कितना है, तो करंट ड्यू टू द 6 वोल्ट बैटरी व्हेन 3 वोल्ट बैटरी इज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में करंट ड्यू टू द 3 वोल्ट बैटरी देन द 6 वोल्ट बैटरी क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड। यानी एक क्या हो जाएगा बेसिकली सुपरपोजिशन में कि
ये जो 3 वोल्ट वाला है बैटरी है उसको क्या करेंगे हम लोग शॉर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इधर भी रेजिस्टेंस था ना, कितना था रेजिस्टेंस 3 ओम। ये वाला क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। प्लस इसके कारण जो करंट आएगा, इसके कारण जो करंट आएगा, इसमें देखोगे तो इसके कारण जो करंट आएगा इधर से आएगा। ये मान लेते हैं करंट कितना है I1 है, और जब इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे हम लोग, इस वाले को क्या करेंगे हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तब क्या बचेगा, बचेगा 1 ओम, इधर से बचेगा 3 ओम, यहां से बचेगा 3 ओम, यहां से बचेगा 2 ओम, और इसके पास जो वोल्टेज था, ठीक है, बैटरी जो था वो ऐसा कनेक्ट था 3 ओम का, 3 वोल्ट का। ठीक है, जब इसको रखा, इसको शॉर्ट सर्किट किया, जब इसको रखा तो इसको क्या किया हमने शॉर्ट सर्किट किया। 2 सोर्स था, अगर मान लो कि 3 सोर्स होता, एक को रखते बाकी सबको क्या करते शॉर्ट सर्किट कर लेते। यानी इस सोर्स के कारण कितना करंट आएगा, उस तरह से हर एक सोर्स के कारण हम लोग क्या करेंगे करंट निकालेंगे, ब्रांच में सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो इसके कारण करंट कितना आएगा, तो इधर से आएगा मान लो कि I2, तो इसके कारण करंट इधर से आ रहा था I1, इसके कारण करंट कितना था इधर से I2, तो करंट इन ए बी देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर से इधर मानते हो तो क्या हो जाएगा I2 माइनस ऑफ I1, ये क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। ठीक है, उल्टा लेंगे ना, I1 क्या आ रहा था इधर से आ रहा था, और I2 क्या आ रहा था इधर से आ रहा था, तो नेट करंट अगर बात करें ए से बी कितना जाएगा, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो I2 माइनस कितना हो जाएगा I1 हो जाएगा। ये आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हो गया। तो पहले क्या करो I1 निकाल लो, I1 निकालो, I1 कितना हो जाएगा बताओ, I1 बताओ कितना हो जाएगा। अभी शॉर्ट सर्किट कर देना तो इधर क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, तो 2 1 3 2 5 कितना हो जाएगा सीरीज में, इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। तो अरे यार इसको सॉल्व करो, पूरा फुल इसको सॉल्व करो एक बार। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या हुआ कि हर एक इंडिविजुअल सोर्स के कारण हम लोग क्या करेंगे, जिस भी ब्रांच में करंट निकालना है, इस वाले ब्रांच में निकालना हो, चाहे इस वाले में निकालना हो, चाहे इस वाले में निकालना हो, चाहे किसी में निकालना हो, हर एक इंडिविजुअल सोर्स के कारण क्या करेंगे हम लोग करंट निकालेंगे। ठीक है, इसमें बोलता इसके कारण इसमें कितना करंट होगा जब ये वाला क्या हो शॉर्ट सर्किट हो, ठीक है, इसके कारण इसमें कितना करंट होगा जब ये वाला क्या हो शॉर्ट सर्किट हो। ठीक है, दोनों केस में हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे I1 और I2, और I1 I2 सॉल्व करना आपको आसान काम है। I1 I2 कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट बता दो, चलो इसके से बताओ R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 3 ओम तो क्या हो गया, देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5 सीरीज में, और 5 और 1 कितना है पैरेलल में है, कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, इसका इक्विवेलेंट आ गया, और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट टोटल आ गया, तो कितना हो गया बताओ ये, अरे समझ में आ रहा है, 5 1 6 18 और 5 कितना हो गया 23 हो गया ना, 23 बाई कितना हो गया 6 हो गया। इस केस में देखोगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ए क्या हो गया 3 और 1 कितना हो गया पैरेलल में हो गया, तो 3 और 1 कितना हो गया पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 3 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 3 बाई 4 और 3 क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये दोनों पैरेलल में, तो 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, और बाकी सब क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3 बाई 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 3 2 5 20 20 3 23, 23 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है,
ठीक है, यहां से करंट निकाल सकते हो, करंट कितना होगा। ठीक है, इसमें करंट की बात करें, इसमें करंट मान लेते हैं कि आई नॉट है, आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसी बैटरी के क्रॉस देख रहे थे कितना इक्विवेलेंट आएगा, तो आर इक्विवेलेंट पता है आपको, भी पता है, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा 6v डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, 6 डिवाइड बाई 23/6 कितना हो जाएगा, 36/23। और इसमें करंट देखोगे तो मान लेते हैं कि आई नॉट डैश करंट है, आई नॉट डैश करंट है, इसमें कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 3, और इसके क्रॉस रेसिस्टेंस कितना है 23/4, कितना जगह 12/23, 12/23। ठीक है, तो यहाँ पे आई नॉट पता चल गया, यहाँ पे भी आई नॉट पता चल गया, आई नॉट पता चल गया तो इसमें करंट निकाल सकते हैं, I1 कितना हो जाएगा। आपको पता है कि करंट क्या होता है, दो पैरेलल सर्किट क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अरे अगर मान लो कि सर्किट से आई नॉट करंट जा रहा है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आ गया, एक कितना आ गया, यहाँ पे देखोगे बी पॉइंट पे, यहाँ से क्या हो गया, एक 3 ओम और 2 ओम, क्या हो गया 5 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ से देखोगे तो क्या है 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस। आपको 1 ओम में निकालना है, इस ओम में, इसमें करंट कितना है आपको I1 है, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ, बताएं इस तरह से क्या हो जाएगा, 5/5 + 1 5 × + I1, 1 सब भूल जाता है तुम लोग, इनवर्स रेशियो बताए थे, इसमें जो करंट होगा कितना होगा, तो R2 डिवाइड बाई R1 + R2 इंटू आई नॉट होगा, नहीं रहेगा तो सर्किट सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और यहां से देखोगे, यहाँ से जो करंट होगा I2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्किट ऐसा बन जाएगा, यहाँ भी देखोगे तो यहाँ से करंट कितना आई नॉट डैश आ रहा है, और यहाँ भी करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 1 और 3 में, कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 + 1, अगर किसी को समझ में नहीं आता है, I2 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 + 1 इंटू कितना हो जाएगा आई नॉट डैश। सर्किट देखो इसमें कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, सर्किट देखो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से करंट कितना आ रहा है, आई नॉट डैश आ रहा है, पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे देखना, इधर से आ रहा है आपका आई नॉट डैश, और एक करंट क्या आ रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 ओम में, एक 1 ओम में, एक 3 ओम में और एक क्या है 1 ओम में। यही हो रहा ना, यहाँ पे जो करंट है आई नॉट डैश जो है, एक इधर करंट चला गया, एक इधर चला गया, दो पैरेलल ब्रांच बन गए यहाँ से, यही है, दो पैरेलल ब्रांच बन गया, और इसमें करंट निकालना है, आपको 1 है, इसमें करंट निकालना है I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इनवर्स होता है ना 3 डिवाइड बाई 3 + 1 इंटू कितना हो जाएगा आई नॉट डैश हो जाएगा, क्लियर है। तो आपको आई नॉट डैश पता है, आपको आई नॉट पता है, यहाँ से आई ए भी निकाल लो, I2 माइनस कितना हो जाएगा I1, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3/4 इंटू आई नॉट डैश कितना है, तो 12/23, 12/23 माइनस, ठीक है, माइनस क्या I1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5/6 इंटू आई नॉट कितना हो जाएगा 36/23, 36/23, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको हो जाएगा 3 टाइम्स, हो जाएगा 9/23, और ये क्या हो जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, हो जाएगा -30/23, कितना हो जाएगा टोटल, हो जाएगा -21 बाई कितना हो जाएगा 23। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, तो नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि करंट जो होगा वो A से B ना होकर क्या होगा B to A होगा,
हमने जो सर्किट में करंट माना था, हमने क्या निकाला है, कहाँ गया जी, तो हमने करंट निकाला है ए टू बी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो करंट ए टू बी ना जाके करंट जाएगा बी टू ए, बी टू ए लिखने तो कितना हो जाएगा प्लस 21 में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो नेट करंट क्या होगा, बी से ए की ओर फ्लो करेगा, ठीक है। ऐसा जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, अगर मान लो कि बहुत सारा सर्किट दे दिया हो, ठीक है, 5 6 8 वोल्टेज दे दिया आपको, 5 6 8 वोल्टेज दे दिया हो, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक मेथड बहुत काम का आता है, मतलब क्या होता है, बहुत काम का आता है। तो उसमें आप अब 8 इक्वेशन लिखते रह जाओगे, ठीक है। मान लो कि आपको 8 वोल्टेज सोर्स दे दिया और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना दिया आपको, ठीक है। समझो बस कहाँ पे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि कमर्शियल पर्पज में जब सॉल्व करना हो सर्किट को, तो वहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, तो वहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इतने बड़े बड़े सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जहाँ पे इतने सारे इक्वेशन आ जाएंगे सारे को सॉल्व करने का। इसमें क्या है, इसमें देखो हर में क्या है, किसी भी ब्रांच से करंट निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही अननोन होगा ना, क्योंकि इसके कारण क्या करना है, आपको करंट सॉल्व करना है, इसके कारण करंट सॉल्व कर लेते हैं, हर एक के कारण करंट सॉल्व करके क्या करना है, ऐड करते जाना है, इसको क्या करना करना क्या होगा, आसान होगा, हर एक के कारण निकाल के। तो आपको कोई भी सर्किट दिया होगा तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर में चारों मेथड में से कौन से मेथड से हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा कैसे फटाफट हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड्स को यूज करके। क्लियर है? तो आपको उतना डिफिकल्ट तो कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। आप लोगों को तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 72 करो तो जरा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 72 बस समझना है चीजों को, बाकी तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 72 बताओ कैसा होगा, इन द फ्लोइंग सर्किट VA एंड VB इज इक्वल टू 4 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना है 4 वोल्ट का, देन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस X इन द ओम विल बी, X कितना होगा, X मतलब क्या करना है, आपको सर्किट सॉल्व करना है, ठीक है, आपको सर्किट क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कुछ भी लगा सकते हो, आपको बहुत सारे मेथड है आपके पास, ठीक है। कितना होगा, X की वैल्यू कितना होगा, आप क्या करो KVL लगाओ, ठीक है। अरे एक ही लूप दिख रहा है ना, KVL लगा दो ना, आसान होगा ना। मान लो करंट कितना है इसमें, I है, ठीक है, ऐसा मान लो KVL है, कितना हो जाएगा बताओ जरा, यहां से लिखना शुरू करो, माइनस से प्लस क्या लिख दें, माइनस लिख दें, -5 वोल्ट, -5 वोल्ट, ठीक है। यहां से देखोगे यहां तक तो क्या आ जाएगा, क्या जाएगा +10 × I, यहां से यहां जाओगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस से माइनस जा रहा है तो कितना हो जाएगा +2 वोल्ट, +2 वोल्ट, और यहां से यहां देखोगे कितना जाएगा, हो जाएगा प्लस, ये कितना था, ये x था ना, x निकालना था, x इंटू कितना जाएगा I इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, केवीएल क्या है, समेशन ऑफ V इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, समेशन ऑफ IV इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही था ना। यस सब सॉरी, समेशन ऑफ IV नहीं, समेशन ऑफ V इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, यस सर बोलता है, समेशन ऑफ V ना टोटल पोटेंशियल, समेशन ऑफ I इनटू R क्या होगा 0 होगा, समेशन ऑफ IR कितना होगा 0 होगा, ये होता है केवीएल। यहां से जरा सॉल्व कर लो, कितना हो गया, ये हो गया 5 वोल्ट, ये हो गया 2 वोल्ट, तो -5 + 2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ से बोल सकते हैं आई अगर कॉमन ले लोगे तो 10 + x इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपको 3 आ जाएगा, ठीक क्वेश्चन आ गया। और साथ साथ आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि बी से सॉरी ए से लेके बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट है, ठीक है, यानी बी से ए तक देखो तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो बी से ए तक देखो कितना हो जाएगा, तो ये कितना है बी से लेके ए तक का है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है कितना लिखे हैं
बी से लेके ए तक का लिखे, लिखे कि नहीं लिखे? बी से ए तक लिखो तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस कितना हो जाएगा 10i। पोटेंशियल ड्रॉप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, इतने हो जाएगा। तो -5 प्लस 10i इक्वल टू आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है आपको, वो है -4। ए भी दिया हुआ है +4, तो बी ए कितना जाएगा, -4। साइन का ध्यान रखोगे, यहाँ से कितना जाएगा, तो 10 इंटू आई इक्वल टू कितना जाएगा, तो -4 प्लस 5 कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। आई इक्वल टू कितना जाएगा, 1/10 आ जाएगा। आई को वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना जाएगा 10 प्लस एक्स इक्वल टू कितना जाएगा 3/i। आई कितना है, तो 1/10 है, तो कितना जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10, कितना जाएगा एक्स इक्वल टू कितना जाएगा आपका 20 आ जाएगा। कितना जाएगा 20 आ जाएगा। क्लियर है? Yes. ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, ये तो केवीएल लगा लिया हमने, केसीएल कर सकते थे। ठीक है, कि जैसे कि मान लो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 0 है, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। और आपको दिया हुआ है कि ए और बी का जो पोटेंशियल है वो कितना है 4 वोल्ट है। कितना है 4 वोल्ट है, यानी देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट है, यानी ये 0 है तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको कितना हो गया, ये आपका 4। ठीक है, आवाज आ रहा है मेरा? ये 4 वोल्ट है, Yes, ये sir. कितना हो जाएगा, ये 4 वोल्ट का कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट का है। ये 0 हो गया 2 वोल्ट हो गया, तो करंट आप निकाल सकते हो, कितना करंट होगा। करंट आपको यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये देखो सेम करंट फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा। यहाँ से आप करंट आई इक्वल टू बोल सकते हो डायरेक्टली। कितना हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना है 4, तो पोटेंशियल में कितना है 1 वोल्ट का, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का, तो करंट कितना आ गया 10। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको 2 वोल्ट, 2 वोल्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो करंट कितना है इसमें, सेम करंट आएगा जितना यहाँ पे करंट है, 1/10 इंटू एक्स, यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको यूज करना है, जो मेथड आपको यूज करना है करो। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में सारा यूज करो, ताकि आपको पता चले कि कौन सा मेथड एग्जाम में यूज करना है, किससे जल्दी होगा, किससे जल्दी होगा। जैसे कि आप केवीएल यूज करोगे, जितना लंबा प्रोसेस होगा, केसीएल में क्या होगा आपको धड़ाक से हो जाएगा, केसीएल में क्या होगा आपको तुरंत हो जाएगा। आपको ये आपको सोचना पड़ेगा कब कौन सा मेथड आपको यूज करना है। क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 74 करो। The terminal voltage is E/2 when the current of 2 ampere is flowing through a 2 ohm resistance. The internal resistance of the cell is, जो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है। बोलता है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो कितना है 2 ओम का है। ठीक है, पोटेंशियल कितना डिफरेंस है इसका E/2 है, और इसमें करंट कितना है तो 2 ओम का है, करंट कितना है 2 ओम का है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, करंट कितना है 2 ओम, तो बोलता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना होगा। यहाँ पे आपको टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है, टर्मिनल वोल्टेज मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, सेल का ईएमएफ नहीं दे रखा है। ईएमएफ क्या होता है अलग होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है अलग होता है, बताए थे। इसका मान लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर है। तो अगर करंट की बात करेंगे तो करंट कितना हो जाएगा, इसमें करंट आपको 2 एम्पीयर दे रखा है, तो इस सर्किट सॉल्व हो जाएगा। ये 2 एम्पीयर दे रखा है, आपको निकालना क्या है इसमें, ये आर निकालना है आपको। सब कुछ आपको दिया हुआ है, आपको ई पता चल जाएगा E/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है आपको E/2, E/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा E/2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा। यानी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, इंटरनल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हो, आपको करंट पता सर्किट में कितना है 2, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता चल जाता है।
कितना हो जाएगा 8 आई इक्वल टू कितना होता है 2 इक्वल टू 8 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 प्लस आर 2 प्लस आर आर इक्वल टू कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए 4 होना चाहिए कोई गड़बड़ लिख देगा 2 2 4 इंटू 2 8 हो गया 8 डिवाइड बाई बाहर का रेशियो कितना है 2 और रिटर्न रेशियो कितना है r तो 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस r इक्वल टू कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए तो ठीक ही है ना r इक्वल टू कितना सर पुट कर दें सर 2 होना चाहिए। 2 2 4 4 2 8 हाँ r इक्वल टू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए तो कोई दिमाग काम नहीं करता ठीक है इस तरह क्या करोगे सर्किट को सॉल्व कर लोगे और भी देखोगे तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत सारा सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 76 करो 76 करो क्या है a cell of EMF is 2 volt and negligible internal resistance is connected to the resistance R1 R2 cylinder to the resistance of the voltmeter अच्छा voltmeter वाला क्वेश्चन है voltmeter R1 and R2 is this and this इसको छोड़ दो ऐसा कुछ खास होता नहीं है ठीक है बस आपको थोड़ा सा 2 मिनट का थ्योरी है वोल्टमीटर में किस तरह से रेजिस्टेंस करें जैसे कि वोल्टमीटर का डाला तो वोल्टमीटर जगह पर रेजिस्टेंस लगा दो ठीक है वोल्टमीटर जगह पे रेजिस्टेंस पुट कर दो बस अमीटर का रेजिस्टेंस दिया होता है अमीटर का रेजिस्टेंस लगा दो ठीक है लेकिन यहाँ पे देखोगे तो जैसे कि जो वोल्टमीटर है वो आपको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है लेकिन जनरली क्या होता है वोल्टमीटर क्या होता है पैरेलल में कनेक्ट होता है ये सब बताएंगे अभी छोड़ दो इसको क्वेश्चन को गलत दे दिया हमने 76 को छोड़ दो बाकी सब क्वेश्चन आसान लग रहा है मेरे को क्वेश्चन नंबर 80 85 सब आसान है कुछ है ही नहीं किसी चीज में कोई भी क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है ठीक है कर लेना घर पे जाके कोशिश करना नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्वेश्चन करके आना बाकी सब तो हो जाएगा हमको लगता है आसानी से ठीक है कुछ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है ठीक है जैसे कि कोई पूछ रहा था क्यू वाला कैसे निकालते हैं ठीक है या फिर इसके अलावा इसे इनफाइनाइट सीरीज रहता है इनफाइनाइट सीरीज लैडर वाला इस तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो उस सबका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ठीक है या फिर और भी कोई इसे कॉम्प्लिकेटेड हो ठीक है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो इसे ऐसा कुछ दे दे ऐसा कुछ दे दे इसके क्रॉस कैसे निकालेंगे तो इस सब में क्या होता है कि इसमें सिमेट्रिकल देखा जाता है ठीक है कि इसके क्रॉस देखोगे तो ऊपर जैसा है नीचे भी वैसा ही है इस तरह से क्या है सिमेट्रिकल है तो इस तरह का रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे या फिर क्यूब है इस तरह से क्यूब के फॉर्म में कनेक्टेड हो ठीक है और इसके क्रॉस आपको मान लो कि निकालना हो डायगोनल के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा या फिर किसी दो टर्मिनल के क्रॉस निकालना हो या फिर इसके क्रॉस निकालना हो इस दोनों पॉइंट के क्रॉस आर इक्विवेलेंट कितना होगा ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए और क्या क्या हम लोग ठीक है तरीका यूज कर सकते हैं ठीक है अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा तो इसके लिए हम लोग और क्या तरीका यूज कर सकते हैं आर इक्विवेलेंट निकालने का ठीक है उसमें हम लोग सिमेट्रोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे ठीक है और उसके बाद एक चीज और है कि डेल्टा से स्टार और स्टार से डेल्टा हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं बस उसके बाद बस वही हो जाएगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर उसके बाद मेजरिंग डिवाइसेस 3-4 क्लास और चलेगा इसको फटाफट कंप्लीट करोगे 10 क्लास खत्म हो जाएगा कुछ पूछना है किसी को